दोस्तों, क्या आपके पितर आपसे नाराज हैं? और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावटें आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में अगर आप दीपक से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी पितृ दोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आए हैं। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष पर यदि आप दीपक से जुड़ा यह आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेंगे। ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष श्राद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पितृपक्ष ये पितरों का पक्ष है, यानी कि ये पितरों को समर्पित दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को कुछ अर्पित किया जाए तो उससे पितर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में पितृगण को देवतुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य न करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष, जिसे कनागत भी कहा जाता है, ये वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का तिथि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह संसार में ही भटकते रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। माना जाता है कि जिस घर के पितर अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं, उस घर के लोगों को देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं, उन्हें पितृदोष का श्राप मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष का श्राप लगता है, उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और ना ही वे जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि चली आती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों और दुखों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय पितृपक्ष में रोजाना करनी चाहिए क्योंकि ये 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। लेकिन अगर रोज ना कर पाए तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, पितृपक्ष की अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही करें और पितृपक्ष की अमावस्या पर भी अवश्य करें। यह उपाय आपको संध्याकाल या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय ना करें। उपाय को करने के लिए आप अच्छे से मुंह हाथ पैर धोकर साफ हो जाए और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
इसके बाद एक दिया तैयार करें। दिए में एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी भरें, और शुद्ध घी ना हो तो इस दिए में आप सरसों का तेल भरें और इस दिए में आप थोड़े से काले तेल डाल दें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ध्यान रखें आटा साफ होना चाहिए और आटे में नमक नहीं भी होना चाहिए। दिया बनाने के बाद अब आप अपने घर के दक्षिण कोने को साफ करें। अगर आपके घर के दक्षिण कोने में स्टोर रूम है या बाथरूम वगैरह बना है या खाली स्थान नहीं है तो आप अपने रसोई घर के सबसे दक्षिण कोने को साफ करें। अगर रसोई घर में भी ऐसा साफ स्थान नहीं है तो आप अपने किसी भी कमरे के दक्षिण कोने को साफ करके वहां पर इस दिए को रखें। अगर किसी कमरे में भी ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दिए को आपको ऐसे रखना है कि दिए की जो बाती है, यानी जो लौ है, वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। यानी कि दया का मुख आपको दक्षिणी दिशा की तरफ करना है और यह भी ध्यान रखें कि दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दें या कोई कटोरी प्लेट रख दें है या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दें। सीधे जमीन पर दिया ना रखें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद पितृ देव को प्रणाम करें। भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद पितरों से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृ देवताये नमः, ओम पितृ देवताये नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आप किसी भी माला पर जिस पर आप मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर उंगलियों पर गिनकर या माचिस की तीली पर या मिश्री के दाने पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों का ध्यान रखें, इस मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृलोक दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने से और मंत्र का जाप करने से पितृदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों में इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को ना करें। इस उपाय को जरूरी नहीं है कि परिवार का एक सदस्य ही रोजाना करे। इससे परिवार में कोई भी कर सकता है और यह भी जरूरी नहीं है कि घर के पुरुष या लड़के ही इस उपाय को करें। इस उपाय को घर की बेटियां, बहुएं भी कर सकती है। इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष में आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन ना करें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि चीजों का भूलकर भी सेवन ना करें। और ये दिया आप अपने घर पर ही जलाएं, और अगर आप किसी और के घर गए हुए हैं तो किसी और के घर में आप इस दिए को अपने पितरों के नाम से ना जलाएं। यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान ना खरीदे। रोजाना की जरूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूंछ भी नहीं बनानी चाहिए। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मण, कुत्ता, चींटियों, बिल्ली आदि को भोजन अवश्य कराना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज लगाने से बचें। पितृपक्ष के दौरान लड़ाई झगड़े ना करें। प्रेम से रहे, किसी की भी निंदा ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें। पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपने दिया चावलों पर रखकर जलाया है तो अगले दिन सुबह उठकर आप उन चावलों को पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे के दिए का इस्तेमाल किया है तो उस दिए को भी आप पक्षियों को डाल दें। अगर आपने मिट्टी या पीतल के दिए का इस्तेमाल किया है तो आप उस दिए को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी चीजें हैं आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे का सामान। पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदा जाना चाहिए। अगर खरीदा जाता है तो इससे पितृ नाराज हो जाते हैं, साथ ही घर की नकारात्मकता बढ़ जाती है, घर की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। ये जीवन में दुख का कारण बनता है। गृह प्रवेश और भूमि पूजन। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान भूमि पूजन और नए घर में प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो उस घर में भूत प्रेत का वास होने लगता है।
साथ ही घर का व्यक्ति काफी खुश नहीं रहता है और उसे जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ती है। वहीं घर के व्यक्ति अक्सर बीमार भी रहने लगते हैं क्योंकि ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। नए कपड़े पितृपक्ष में नए वस्त्र नहीं खरीदे जाना चाहिए। हालांकि पक्ष के दौरान नए वस्त्रों का दान जरूर किया जाता है, लेकिन पुराने वस्त्र का नहीं और ना ही नए वस्त्र खरीदे जाते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो उस पत्र नाराज हो जाते हैं मिलता है। मांस मदिरा पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान मांस मदिरा नहीं खरीदी जानी चाहिए, ना ही इसका सेवन करना चाहिए। अगर मांस मदिरा का सेवन किया जाता है और उन चीजों को खरीदा जाता है तो इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और जीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, वंश पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। घर में कलह भी बढ़ जाता है। आइए अब आपको बताते हैं श्राद्ध विधि और श्राद्ध का भोजन। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म न किया जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है और पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रहती है। शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया ही जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए।